आप पूछेंगे फिर। मेरा निवेदन यह है सर कि एक पार्टी का अध्यक्ष, उसके पिता नकली खाद बना के बेचते हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। प्रशासन आता है, लीपापोती करता है, कृषि अधिकारी कुछ अलग रिपोर्ट पेश करते हैं और थाने की कुछ अलग रिपोर्ट होती है। इस विषय में आपका क्या कहना है? मुझे ये बात जब से मालूम हुआ है कि छपड़ा में किसानों को साथ लूट का काम कुछ व्यापारी कर रहे हैं खाद के नाम से, तो मुझे इस बात को सुनकर बड़ा दुख हुआ है। और खाद के नाम से लूट करना तो अलग बात है, ब्लैक से बेचना, मगर मुझे ये मालूम पड़ा कि नकली खाद बना के बेच रहे हैं। और सरकार कांग्रेस की है। हमारे गहलोत साहब दिल्ली से लड़ झगड़ करके बड़ी मुश्किल से खाद की व्यवस्था करवा रहे हैं, और उसमें भी हमें जो खाद जितनी मिलनी चाहिए दिल्ली से उतनी हमें खाद मोदी जी दे नहीं रहे हैं। किसान दर दर भटक रहा, चाहे राजस्थान का हो चाहे मध्य प्रदेश का है। उसके बाद खाद के कारोबार करने वाले जो आपने बताया कि भाजपा के नेताओं के पिता ही नकली खाद बना के बेच रहे हैं, तो ये जनता के सामने, किसानों के सामने नकली चेहरे, नकली खाद बनाने वाला के नकली चेहरे सामने आ चुके हैं। और मुझे दुख है इस बात का, हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, मगर जिस तरह के नेताओं के परिवार के लोग छपड़ा में किसानों को लूट रहे हैं, चाहे ज़मीनों के मामलों को ले लें, चाहे खाद के नाम पे ले लें, चाहे मिलावट के नाम पे ले लें, जिस तरह से धंधा चल रहा है उससे किसानों को बर्बाद करने का पूरा काम चल रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप चैनल वालों को, जिन्होंने किसानों की, आपने नकली काम करने वाले, कारोबार करने वालों की आवाज़ को आपने उठाया है। मुझे मालूम पड़ा है, अभी आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार, प्रशासन चुप है, इसमें अब मैं चुप बैठूंगा नहीं, क्योंकि मुझे सत्यता मेरे सामने अब आ चुकी है। जब तक मेरे पास कोई सत्यता की बात सामने नहीं आएगी तब तक मैं इस बात को उठाने में मैं ठीक नहीं मान रहा था। पर जैसे ही मुझे मालूम पड़ा है कि इसमें कारोबार करने वाले बड़े यहाँ के जो भूमाफिया भी शामिल है उसके अंदर, उनके भाजपा के बड़े बड़े नेता जो हमारे पूर्व विधायक जी के नज़दीक हैं, और यहाँ के नगर अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष क्या है वो, मंडल अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, उनके पिताजी बताएं। अब कांग्रेस का अध्यक्ष का बाप अगर पकड़ा जाए तो फिर हम जनता के सामने कैसे शक्ल दिखाएंगे? और वही नेता खाद की बात कर रहे हैं, खाद किसानों को उपलब्ध कराई जाए, ज्ञापन देते हैं, और उनके बाप नकली खाद बेच रहे हैं, पिताजी, चाचा जी, पिताजी जो भी हैं वो जनता को मालूम है। इसी तरह से मुझे आपने 2-3 बात मुझे समझ में आई, और वो बड़ा दुर्भाग्य की बात, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि नकली खाद बेच रहे हैं। नकली खाद आई कहाँ से? इसका मतलब नकली खाद बनाने का बहुत बड़ा कारखाना इनके साथ सम्मिलित होंगे, रैकेट होगा बड़ा ये, और ये रैकेट नकली खाद वाला यहीं नहीं निकलेगा। ये मुझे लगता है राजस्थान में पूरे तरह से ये काम कर रहे होंगे, या मध्य प्रदेश में भी काम कर रहे होंगे। किसानों को मालूम नहीं कि खाद असली नकली, नकली खाद को भी ब्लैक में दे रहे हैं, असली खाद का तो ब्लैक में दे ही रहे हैं, मगर नकली खाद को भी ये ब्लैक में बेच रहे हैं। मतलब कचरे को से भी पैसा कमा लिया इन्होंने। अब किसान जब फसल बोएगा, जो बेचारा नकली खाद लेके गया, उसकी फसल कैसे होगी? उसको तो बर्बाद वैसे ही कर दिया। किसानों को जो तबाही देख रहे हो आप पूरे हिंदुस्तान की, समर्थन मूल्य से लेकर के खाद का, डीजल का, पेट्रोल का भाव वैसे ही बर्बाद है। वो तो सोयाबीन की फसल निकली नहीं है, उसकी लागत नहीं निकली, और किसान जो पूरी तरह तबाह हो चुका है। कल मेरी किसानों से बात हुई, साहब कि हमारे तो एक भी चीज़ ऐसी नहीं निकली जो हम आपको शक्ल दिखाने लाए। हमारे तो किस तरह हमारे हाथों लहसुन हम बोते हैं, पानी चलाने के लिए हमें जो है खाद बीज की व्यवस्था हम कैसे कर रहे हैं। डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया कि हमारी जो लागत थी 4 गुना बढ़ चुकी है। उस लागत बढ़ने के बाद हमें कुछ नहीं मिल रहा है। ये किसानों की दर्द हमने पहचाना है। ये हमारे किसान नेता बैठे हैं, शंकर लाल जी, उधर भवानी शंकर जी माधव जो बैठे हैं, वो ये किसान नेता मालव साहब बैठे हैं, ये नागर साहब बैठे हुए हैं, ये हमारे सोहाग जी नागर हैं, ये भी हमारे सब किसान नेता हैं। मैंने इस बात को सुना है, मैं इस मामले को मुख्यमंत्री तक ले जाऊंगा, और मैं भी जिला कलेक्टर से बात करूंगा और कृषि अधिकारियों के से बात करूंगा। इन कृषि अधिकारियों और प्रशासन की मिली भगत से ही सारा काम ही हो रहा है।
इसमें अगर कोई कांग्रेस का नेता भी लिप्त होगा तो उसको भी छोड़ेंगे नहीं हम, चाहे मेरा भाई हो चाहे मेरा बेटा हो। नहीं, मगर आपके कांग्रेस के जिम्मेदार लोग ही तो इसको बचा रहे हैं। वो मुझे मालूम तो पड़े कौन नेता हो, और कांग्रेस का नेता अगर बचा रहा तो उसको भी जनता के सामने किसानों को बताएंगे कि करण सिंह चोर है या। ये तो आपको भी मालूम है सर, ये तो आपको भी मालूम है, घर एक ही घर में दोनों पार्टियां हैं। खनन का मुद्दा हो चाहे नकली खाद बना के बेचने का मुद्दा हो, जब किसी के ऊपर आफत आती है तो आपस में एक दूसरे को बचा लिया जाता है। तू मुझे बचा, मैं तुझे बचाऊं। क्या ये चबड़ा की राजनीति है? इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार आपकी है, अधिकारी आते हैं, झूठा आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं, कार्रवाई कुछ नहीं करते हैं। इस विषय पे आप क्या कहेंगे? जो बातें आपने बताई है उसकी मैं पूरी जांच कराऊंगा, क्योंकि मेरे पास पूरे फैक्ट्स मुद्दे आएंगे तभी तो मैं कुछ बोलूँगा ना। अब आपके माध्यम से प्रेस मीडिया आपको सबको धन्यवाद दूंगा जो आपने इस बात को उजागर किया है। और मैं आज ही आपके सामने ये चीफ मिनिस्टर साहब से मैं लिख रहा हूँ, अभी कृषि मंत्री को बताऊँगा, कलेक्टर साहब को बताऊँगा, कृषि के अधिकारियों को बताऊँगा। अब आपने जो बातें बताई कि ये वो लिप्त है वो मैं जानकारी लूँगा पूरी घटना की। जब तक मुझे जानकारी नहीं होगी तो मेरा बोलना ठीक नहीं रहेगा ना। मुझे ये बात का तो स्पष्ट प्रमाण मिल चुका है कि नकली खाद के बनाने का कारखाना भाजपा के अध्यक्ष के पिताजी चला रहे हैं। ये शर्म की बात है हमें, क्योंकि उसमें कांग्रेस के किसी नेता का बाप नहीं चला रहा खाद का कारखाना। ये खाद का कारखाना चला रहा है भाजपा के मंडल अध्यक्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नगर अध्यक्ष के, जो प्रताप सिंह जी साहब के साथ रात दिन गाँव में घूमते हैं, वो किसानों के साथ मीटिंगों में जाते हैं, वो ही नकली खाद बना के बेच रहे हैं। और बड़ा रैकेट निकलेगा इसके अंदर। एंटी करप्शन को देंगे हम ये, इसलिए आपने बातें उठाई है किसानों के लिए। इसमें राजनीति करने का मुद्दा नहीं है। हम ये चाहते हैं किसानों को कैसे लूटा, इसका जनता को पता लगना चाहिए। जनता को हम किसानों को कैसे बचाएं आगे, ये प्रशासन की जिम्मेदारी। इस प्रशासन तक पूरी बात पहुँचा के और इन पर अंकुश लगाया जाएगा। और इन बेईमानों के खिलाफ पूरी जाँच कराने का मैं आपसे वादा करता हूँ। और इनके खिलाफ जाँच नहीं होती है तो मैं धरने पर बैठूंगा कलेक्टर के बाहर। एक और मुद्दा है सर, पहाड़ बने समतल जमीन बनी बड़ी गहरी ऊंची खाइयां। क्या यही है प्रशासन और राज्य सरकार? आपकी राज्य सरकार में एक विधायक अपनी मंत्री के लिए बिल्कुल स्पष्ट बोलता है कि खनन माफिया हावी है, और उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। करोड़ों रुपए का खनन चल रहा है, खनन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इस विषय में आपका क्या कहना है? ये तो मुख्यमंत्री लेवल की बात है। ये करण सिंह तो हरा हुआ है मेरी औकात ही नहीं कि मैं कुछ बोल पाऊँ, और मेरे सिस्टम से बाहर की बात है। ये तो मुख्यमंत्री जी की मामला, वो देखेंगे इसको। मैं तो आ रहा हूँ, विधायक हूँ, जनता में जा रहा हूँ। मैं तो जनता किसान में लुट रहे, मैं उस मुद्दे पे आपसे बात करने आऊँ। ये तो बहुत भारी मामला है, हमें क्या बोले इसमें, हमें मालूम ही नहीं कहानी क्या है भरत सिंह जी का, भाया जी का। और ये पर मुख्यमंत्री देखेंगे इसको। एक साहब, आपके शिविर के अंदर कांग्रेस सरकार के शिविर में इंदिरा क्रेडिट कार्ड की योजना चल रही है। वो वहाँ से कहते हैं एक मैसेज आता है कि आपका कहते हैं लेटर जो कहते हैं बैंकों में भेज दिया गया है। बैंकों में कहते हैं पार्टी जाती है तो कोई मना कर देता है कि हमारे पास कोई नहीं आया, ना पासवर्ड आया। ये सब चीज़ें मैं दिखा लूँगा। ये आपके प्रेस वार्ता का इशू नहीं है, फिर मैं इसको दिखाऊंगा। और वो प्रेस वार्ता से कोई और बात पूछना हो, बस यही पूछना था सर। तो मेरा आपसे सबसे निवेदन है ये कि किसानों को जो लूटा है और जो लूट रहे हैं, आने वाले भविष्य में नहीं लूटें। इसी कार्रवाई अपन कर देंगे आप सबके सहयोग से, तो कम से कम किसान आगे नहीं लूटे। सही बात। इसलिए आप सबके सहयोग से इस मुद्दे को, जो नकली काम कर रहा है, और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, नकली खाद बेचने वालों के खिलाफ भी चाहिए आप। मिलावट वालों जो है, चाहे गुलाब जामुन बेच रहा हो या मावा बेच रहा है, वो भी जहर बेच रहे हैं जनता को, उनके खिलाफ भी हमको कार्रवाई करना चाहिए। ये जनता के मुद्दे हैं, क्योंकि किसान परेशान है, उसको बिजली डीपी नहीं मिल रही, कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, खाद नहीं मिल रहा, बीज नहीं मिल रहा, पेट्रोल डीजल, सीमेंट महंगा, लाइट महंगी, क्या बचा उसके पास। इसलिए आप बताएं कि उनका जीना बिल्कुल वो हो गया है, दुश्वार हो गया। मेरा ये मुद्दे आप सब, आपने अच्छी बात बताई, मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा। और आप पधारे, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और दीपावली की शुभकामनाएं।